सभी को राम राम भाई, सभी को जय हिंद। और सब बढ़िया? चलो अच्छी बात है। खाना वाना चल रहा है साथ में, ज़रूरी है ये भी। जैसे ही मैंने कहा सभी को राम राम, बोल ही नहीं पाए, बोलेंगे कैसे? फिर ऐसे कर देते, हाँ ठीक है, बढ़िया है, खाते रहो, सही है। कैलेंडर चल रहा था, खा लो खा लो। चलो कोई ना, 1 मिनट रिकॉल करवाता हूँ, ठीक है? रिवाइज करवा दूँ एक बार। कल हमने कंडीशनल के 4 टाइप सीखे। चारों हो गए थे क्या? 3 हुए थे? 3 हुए थे। कितने हुए थे? 3 हुए थे। और चौथा मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, अभी याद आया। ये किसी ने याद नहीं दिलाया मुझे कि होमवर्क दे रखा था। आंसर फ्राइडे आया, बहुत बढ़िया। करके आए कितनों का आंसर फ्राइडे आया? अच्छा, करते हैं उसको। हमने 4 टाइप किए, अब रहने दो। हमने कितने टाइप किए? 3 टाइप किए, और चौथा टाइप भी कवर कर लिया आपने। जो मैंने क्वेश्चन दिया वो चौथा ही तो टाइप था। हाँ ठीक है, वो चौथा ही टाइप था। क्या करना था? तारीख अगर अलग है, महीना और साल अगर सेम है, तो दिनों से दिनों का गैप लेना और क्या कर देना है? ओड डेज निकालना। उन्नीस सौ 66 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था। 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया? ठीक है जी, ये लिख लेते हैं डाउट। क्या है? 1996 में गणतंत्र दिवस का मतलब क्या है? 26 जनवरी 1996। और अपने को बताना है 2000 में स्वतंत्रता दिवस कब होगा? 15 अगस्त 2000। पूरा पूरा 2000 है, ठीक है। ये शुक्रवार को मनाया गया था। इसको 5 लिख दूं, समझ जाओगे? ठीक है जी। देखो भाई, पहले एक बार रिवाइज करते हैं, फिर इस पर आते हैं। कंडीशनल टाइप याद है? तारीख अलग, महीना सेम, साल सेम, दिनों से दिनों का गैप निकालेंगे ओड डेज, और ओड डेज को या तो जोड़ेंगे या फिर अगर कैलेंडर में जाना आगे की तरफ तो ओड डेज को जोड़ा जाएगा, और वापस आए तो घटाना पड़ेगा। पहला टाइप। दूसरा टाइप है कुछ ऐसा ही जिसमें तारीख और महीना सेम होगा, ईयर से ईयर का गैप होगा। ईयर से ईयर के गैप में क्या करेंगे? नंबर ऑफ ओड डेज निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? जितने साल है उतने तो होंगे ही होंगे, और उतने सालों में आने वाले लीप ईयर, और साथ में चेक ये करना है कि कौन कौन से आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डिवाइड बाय 4 कर दिया और 3 निकल के आए लेकिन बन रहे हैं 2, 3 निकल के आए बन रहे हैं 4, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा जो टाइप था वो था एक ही साल में अलग अलग महीने की अलग अलग तारीख दे दी जाए। तो उसके लिए 2 तरीके हमने किए। एक तो ओड डेज वाला हमने किया था, एक तो हमने क्या किया था? ओड डेज, पहले आने वाले महीने के रिमेनिंग डेज, बाद में आने वाले महीने की तारीख, याद है? और बीच में आने वाले महीनों के ओड डेज। और जब ये ओड डेज निकल के आएंगे, इन ओड डेज को या तो जोड़ा जाएगा या फिर घटाया जाएगा। और चौथा टाइप जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो था जिसमें तारीख भी अलग, महीना भी अलग, साल भी अलग, सेंचुरी भी अलग हो सकती है। जैसे कल वाला क्वेश्चन था, पहले कल वाला क्वेश्चन बताओ, क्या तारीख थी? 15 जुलाई 2000। 2008 को क्या था? मंडे, फ्राइडे 5 था। फिर बताना किसको था? 21 नवंबर 1900 को बताना है क्या होगा। अब ऐसा ही क्वेश्चन ये है ना? दोनों सेम।
तारीख अलग, महीना अलग, साल अलग, तारीख अलग, महीना अलग, साल अलग। तो एक क्वेश्चन ये है जिसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। देखो भाई, क्या करोगे इसमें, रियल डे निकालोगे, क्या करोगे, और रियल डे निकालने के कितने स्टेप थे, 5। कितने स्टेप थे, क्या क्या थी, तारीख, महीने का कोड, शताब्दी का कोड, बचे हुए साल, और बचे हुए सालों में, और एक थी कंडीशन, अगर लीप ईयर के साथ जनवरी या फरवरी आ जाए तो -1 कर दो या कोड में -1 कर दो। बात एक ही है। तो यहां पर आए हम, रियल में डे निकालें, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना, जुलाई का कोड, 2000 का कोड, बचे हुए साल, 8 सालों में लीप ईयर। लीप ईयर है क्या, लीप ईयर है क्या, लीप ईयर है क्या, जनवरी या फरवरी है क्या, तो -1 करोगे, 6 और 1 8 और 2 10 और 6 16 को किससे भाग करोगे, 7 दूनी 14, कितना बचा, लेकिन 2 को क्या बना दिया गया, क्या किया, +3 किया, क्या किया। तो यहां पर भी क्या करोगे, 7 21 0, नवंबर का कोड, 1900 का कोड, बचे हुए साल, 11 सालों में लीप ईयर 2, यहां कोई फंडा नहीं, 11 और 3 बच गया कितना, रियल में डे निकल के आ रहा है 2, 2 में क्या किया था, +3, हम भी क्या करेंगे, +3 किया तो क्या आया। और प्रीति कौन है, फादर नेम क्या था, विजय, आगे भी कुछ सरनेम है क्या, कौन है, कित है, प्रीति, अरे कहाँ हो, क्लास में हो क्या, इधर तो नहीं है कोई प्रीति, इधर तो प्रीतम मिलेंगे, प्रीति को नहीं मिला, ठीक है भाई, यहां नहीं, गारंटी में देख लो। जैसे वो उस दिन हर्ष नीचे बैठा था, वो यश, यश नीचे बैठा था, क्लास छोड़ के क्या बोला, सर मैं था यश, ठीक है। यहां पर ये हो गया क्लियर, ये हेडिंग डाल लेना, ये क्या था, टाइप 4, टाइप 4 है ये, टाइप क्या है, टाइप 4 में क्या होता है, तारीख भी अलग, महीना भी अलग, साल भी अलग, यहां तो शताब्दी अलग हो गई। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर, 26 जनवरी 1996 को ये था, तो 15 अगस्त 2000 को बताना है, तो पहले इसका रियल डे निकाल ले, निकालो भाई रियल डे, काटो इसको 7 से, 7 21 कितना, जनवरी का कोड, 1900 का, बचे हुए साल, 96 सालों में लीप ईयर, 24 96 सालों में लीप ईयर, 7 21 कितना, 7 से काटा कितना, 7 एकम 7, 2 26, 7 21 5, क्या हो गया, 5 और 5 10 और 3 13 को 7 से भाग किया, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना, लेकिन क्या ये लीप ईयर है, क्या ये जनवरी है, तो -1 करोगे, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन वाला टाइप है, तो -1 करोगे, यहां पर क्या आएगा, और 5 को 5 ही रखा गया, नो चेंज हुआ, कोई भी बदलाव, तो हम कोई बदलाव करेंगे नहीं करेंगे। 7 दूनी 14, रिमाइंडर, अगस्त का कोड, 2000 का कोड, बचे हुए साल, और 0 सालों में लीप ईयर, जरूरत ही नहीं है लेने के, ठीक है। 6 और 1 बच गया कितना, क्या ये लीप ईयर है, क्या ये जनवरी फरवरी है, तो सेम रहेगा, आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे, आंसर क्या आएगा, मंगलवार, क्या आएगा, ट्यूसडे, क्या आएगा, हाँ बात क्लियर हो गई, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं जिस बच्चे का ये डाउट था, इस क्वेश्चन के करते ही ये डाउट सोल्व हो गया होगा उसका, क्योंकि ये चौथा टाइप है जिसमें तारीख भी अलग हो, महीना भी अलग हो, साल भी अलग हो। फटाफट से ऊपर हेडिंग डालो, कैलेंडर रिपीटिशन। 4 टाइप अपने हो गए, 4 टाइप अपने हो गए, चौथे टाइप में दोनों क्वेश्चन कर लिए हमने, ठीक है। तो टाइम को देखते हुए थोड़ा सा, कौन सा भाई,
कैलेंडर का रिपीटिशन, कैलेंडर का दोहराना, कैलेंडर का दोहराना कि कैलेंडर कब दोहराया जाता है। दो तरह के केस होते हैं, एक नॉर्मल केस, एक स्पेशल केस। क्या होते हैं? दो तरह के केस होते हैं, एक नॉर्मल और एक, तुम कौन से केस में हो? तो तुम, अरे नॉर्मल कहां, तुम स्पेशल में हो, जो तुम टीचर के सामने बैठे हो। नॉर्मल में तो बेचारे बाकी हैं, है ना, है वो भी स्पेशल देखियो रख दे, बुलाना दे दो, ई बाबा मैसेज, अच्छा मारती नॉर्मल में रख दिया, ठीक है, तो भाई तुम भी स्पेशल ठीक है। देखो कैलेंडर का रिपीटेशन करना है। अब 4 ही टाइप के ईयर होते हैं, फिर दोबारा वही रिपीटेशन शुरू हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं 2004 की, 2004 क्या है? एक, कैसे पता लगा? क्या बात है, आता है तुम्हें भाग करना? 2004 को पूरे को ही भाग कर दिया क्या? लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग हो रहा है, तो कैसा ईयर है? लीप ईयर है। 2004 के बाद क्या आएगा? 2005 क्या है? सिंपल है। क्या है? 2006 क्या है? सिंपल है क्या? और 2007? बहुत बढ़िया। और 2008 और 2009 और आगे ऐसे ही 10 आएगा, 11 आएगा, फिर 12 क्या आ जाएगा? क्या ये बात समझ पाए कि 4 साल के बाद वही साइकिल शुरू हो जाएगी। ये वाला जो है ये है जी लीप ईयर। क्या है ये? और ये लीप ईयर से नेक्स्ट ईयर है। ये क्या है? लीप ईयर से नेक्स्ट ईयर है। और ये +2 और +3 में है, ठीक है। एक तो हो गया लीप ईयर, ये हो गया +1 में, ये हो गया +2 में, और ये हो गया +3 में, ठीक है। नया आविष्कार हो गया, ठीक है। +1 +2 +3, ठीक है। और फिर से क्या आ जाएगा? लीप ईयर आ जाएगा। फिर से क्या आ जाएगा? और फिर से क्या हो जाएगा? +1 में आ जाएगा। फिर क्या होगा? फिर किस में? फिर से क्या आ जाएगा? फिर से क्या आएगा? फिर +2, फिर +3, फिर लीप ईयर। मतलब यही साइकिल चलती रहेगी। तो लीप ईयर जब भी आ जाए, एक बार मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, उसको नोट करना। लीप ईयर जब भी आ जाए तो उसमें 28 जोड़ा जाता है। कैलेंडर का दोहराव अगर अपने को करना हो, दोहराना हो कैलेंडर को, तो कभी भी अगर कोई भी लीप ईयर होता है तो वो 28 साल के बाद जाके रिपीट होता है एज इट इज, ठीक है। तो 2004 और 28 जोड़ दें, कितना बन गया? 2032। क्या बन गया? 2032 में जाके रिपीट होगा। कोई भी लीप ईयर है, नॉर्मल केस बता रहा हूं अभी, कोई भी लीप ईयर है 28 साल बाद रिपीट होता है। फिर आगे चले +1 चले तो ये 6 साल बाद रिपीट होता है। तो 2005 और 6 कितना? 2011 में जाके ये रिपीट होगा। और बाकी फिर चाहे कोई से भी हो 11-11 कर देने हैं। 2006 और 11 कितना बनेगा? 2017। और ये कितना? 2018, ठीक है। यही साइकिल आगे रिसाइकिल होती रहेगी, बार बार यही साइकिल रिसाइकिल होती रहेगी। जब जब लीप ईयर आएगा उसमें 28 जोड़ना है। लीप ईयर से नेक्स्ट ईयर आता है तो उसमें 6 जोड़ना है और बाकियों में 11-11 जोड़ना। क्या ये बात समझ में आई? क्या समझ में आई? बहुत अच्छे, शाबाश, आ गए। हाँ, रीजनिंग तो तुम सीख गए, धुरंधर हो गए अब तो, ठीक है। लीप ईयर में 28 साल जोड़े जाते हैं, लीप ईयर से नेक्स्ट ईयर में 6 साल और बाकियों में, अगर मैं आपसे कहूं कि 2009 जोड़ना है, रिमाइंडर 1 बचा तो 6 जोड़ना है, बाकियों में, समझ में आ गई बात? बात तो वही है कि रिमाइंडर 1 कब बचेगा? जब लीप ईयर से अगला साल होगा। बाकियों में 11-11 जोड़ देना है, हो जाएगा, ठीक है। ये तो है नॉर्मल केस। कैसा केस है? लेकिन बीच में सेंचुरी भी आती है ना, बीच में सेंचुरी आ जाती है बीच में। और क्या सारी की सारी सेंचुरी लीप होती है क्या?
कौन सी लीप होती है? जो 400 से भाग हो। अब 1900 बताओ, 1900 क्या लीप ईयर है? सेंचुरी है, लेकिन लीप क्यों नहीं है? क्योंकि 400 से भाग, सेंचुरी को 400 से भाग क्यों करते हैं? लास्ट में बताऊंगा, बताया था ना, याद है ये बात कि लास्ट में बताऊंगा इस बात को भी कि सेंचुरी को 4 से क्यों और लीप ईयर को 4 से क्यों, बता दूं। एक दो बच्चे ने पूछ लिया था कि बता, तुम पूछने वाले बनो, बता इतना देंगे तुम्हें, ज्ञान इतना हो जाएगा तुम्हारे अंदर, बहुत बढ़िया, लेकिन तुम पूछते ही नहीं हो। अब जो बच्चा पूछता है तो फिर बताया जाता है। वैसे मतलब एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी स्किप नहीं किया जाता, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारी बातें बताई जाती हैं। देखो भाई, यहां पर हमने सीखा कि ये है नॉर्मल केस। क्या है ये? इधर लिख लेना, ऊपर ये भी लिख लो, नॉर्मल केस। कैसा है? नॉर्मल केस। और दूसरा कौन सा होगा? सीरियस नहीं, हाँ स्पेशल। अच्छा बोले सीरियस केस, ये नॉर्मल है, उसको आईसीयू में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा जो है स्पेशल केस, समझ गए अब क्या होगा? मैंने हिंट दिया आपको कि बीच में अगर ऐसी सेंचुरी आ जाए जो लीप ना हो। ये कॉन्सेप्ट आपको हर कोई बता देता है, हर क्लास में आपको मिल जाएगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो स्पेशल केस आपको बहुत रेयर चांस है कि कहीं मिले, तो उसको बढ़िया तरीके से नोट करना। कैलेंडर का रिपीटिशन कर रहे हैं और स्पेशल केस में कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशल केस क्या बनता है? अगर देखो बीच में सेंचुरी आ जाए, जैसे अब मैं लेके चल रहा हूं 1872। अब 1872 क्या है? लीप ईयर है क्या? लीप ईयर है क्या? कितने जोड़ोगे? कितने जोड़ोगे? 28। 28 जोड़े? अगर 28 जोड़े तो कितना बनेगा? कितना बनेगा? 72 लीप ईयर है ना। 8 और 2 10, 7 2 9 और 1 और 18 और 1, तो क्या ये रिपीट हो रहा है? रिपीट हो रहा है? भाई रिपीट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है? लीप ईयर, और ये क्या है? सिंपल ईयर। ये क्या है? सिंपल ईयर होगा ना, ये वाला तो सिंपल ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है, ये शताब्दी वर्ष है। और सेंचुरी लीप कब होती है? जब 400 से भागो। जब, तो इसको 400 से भाग करो। क्या 400 से भाग हो रहा है? 4 के पहाड़े में 19 नहीं आता। तो एक बात बताओ, लीप ईयर सिंपल ईयर में रिपीट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। यहां पे आके वो साइकिल गड़बड़ हो गई। समझ में आई बात? अब यहां पर क्या करना है, कौन कौन से ईयर हैं जहां पर ये साइकिल गड़बड़ करेंगे, वो है, लिख लो। ये स्पेशल केस है 1872। मैंने 1972 नहीं लिखा, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि 1972 में 28 जोड़ेंगे तो 2000 आएगा, और ये भी क्या है? और ये भी क्या है? यहां पर कोई फर्क पड़ेगा? ये फर्क केवल वही पड़ेगा जहां पर बीच में सेंचुरी ईयर ऐसी आ जाए जो लीप ना हो, ठीक है। तो स्पेशल केस में क्या करोगे? 1872 आ जाए, 72 के बाद क्या आएगा? 76, 76 के बाद 80, 80 के बाद 84, और 84 के बाद 88, और 88 के बाद 88 के बाद 92, 88 के बाद और 92 के बाद 96। जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखना है, अलग अलग, कभी इसी सीरीज में आगे 92 और 96 लिख दो, ठीक है। स्पेशल केस यहां पर एक पार्ट तो ये बनाएगा और एक पार्ट ये बनाएगा। अब पूरा डिटेल में बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि रिपीट क्यों नहीं करता, क्योंकि बीच में सेंचुरी आ जाती। ये वाले जो ईयर हैं जो 72 से शुरू होते हैं और इनके बाद की शताब्दी अगर लीप नहीं है तो ये 40 साल बाद रिपीट होते हैं। कितने साल बाद? 40 साल बाद रिपीट होंगे, 40 साल बाद रिपीट होंगे। और दूसरा स्पेशल केस क्या है? 92 और 96, मतलब लास्ट वाले दो, क्योंकि इसके 4 साल बाद फिर सेंचुरी आ जाएगी।
ये वाले जो है ये 12 साल बाद रिपीट हो जाते हैं, सिर्फ मात्र 12 साल में, मात्र 12 साल। ठीक है, देखो इसका एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हमने लिया 1892, इसमें हमने 12 जोड़ दिया तो कितना बन गया, 2 और 2 4, 9 और 1 18 और 1 1904। क्या ये लीप ईयर है? और क्या ये लीप ईयर है? तो लीप ईयर से लीप ईयर का मिलान हुआ तो क्या रिपीट हो गया? अभी नहीं हुआ। ओड डेज भी तो 0 होने चाहिए कि इसकी 1 तारीख को जो वार था इसकी भी 1 तारीख को सेम वार होना चाहिए, तभी तो पूरा कैलेंडर रिपीट होगा। क्या पता इसकी 1 तारीख को सोमवार हो, इसकी 1 तारीख को बुधवार हो, तो कैलेंडर कहां रिपीट हुआ? हुआ क्या रिपीट? रिपीट का मतलब है एज इट इज। अगर मुझे 1904 का कैलेंडर चाहिए और मुझे नहीं मिल रहा और मेरे सामने 1892 का कैलेंडर आ गया तो मैं बोल दूंगा भाई मुझे 1904 का भी मिल गया। ठीक है, 1904 का भी मिल गया, सेम होगा बिल्कुल, 1 तारीख सेम डे होगा और 366 दिनों में सेम डे चलेगा। अब देखो यहां पर कितने साल का गैप आ रहा है, कितने साल का गैप लिया हमने? 12 साल का, तो 12 ओड डेज तो होंगे ही होंगे। और इसमें लीप ईयर कितने आए? 92 के बाद लीप ईयर कितने आए? एक तो 96, एक तो 92 और एक 4 को तो काउंट करेंगे नहीं क्योंकि 4 की तो 1 जनवरी से मैच करना है। ठीक है, तो एक आया कौन सा? 92 और एक कौन सा? 96। कोई सा भी ले लो, 92 ले लो, 96 ले लो या फिर 96 ले लो और 1904 ले लो, एक को तो छोड़ना पड़ेगा इसमें से क्योंकि इसकी 1 तारीख और इसकी 1 तारीख का मिलान कर रहे हैं तो इसमें तो 1 ही तारीख तक पहुंचेंगे, इसको तो पूरा कंप्लीट करेंगे। तो 92 और 96 और अगर चौथा साल और जोड़े तो बनेगा 1900, लेकिन 1900 लीप ईयर तो 2 ओड डेज और जुड़ेंगे 2 लीप ईयर के, 12 और 2 बटे करेंगे, रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर 0 का मतलब रिपीटिशन, डे का रिपीटिशन। रिमाइंडर 0 बचेगा तो डे का रिपीटिशन होगा। रिमाइंडर 0 बचेगा तो आज वीरवार है, 7 दिन के बाद फिर वीरवार होगा। क्यों? क्योंकि 7 दिनों में ओड डेज 0 हो गए। 0 ओड डेज होने का मतलब डे का रिपीटिशन। 0 ओड डेज होने का मतलब, बोलो 0 ओड डेज होने का मतलब डे का रिपीटिशन। बात समझ में आई? नहीं आई? दोबारा फिर बता दो। देखो वैसे रिपीट कब करता है अब पूरा ही समझ लो। एक बार पहले इसको नोट करो फिर डिटेल में बताता हूं। इसको पहले एक बार नोट करो, दोनों केस को नोट कर लो। कर लिया? 72 से लेके 88 वाले 40 साल बाद रिपीट होंगे, 92 और 96 वाला 12 साल बाद रिपीट होगा और बाकी तो अपने क्या चलने हैं, नॉर्मल केस है। 28 6 11, 28 6 11। देखो अब समझ लो एक बार, बात करते हैं। मैं 6 साल वाला समझा रहा हूं, उससे आपको सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा। मैंने कहा 1 जनवरी 2011 को अगर सोमवार है, क्या वार है? तो 1 जनवरी 2011, पहले तो ये बताओ ये 2011 लीप है या सिंपल है? 4 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। कितना बचेगा? तो 3 वाला मत लो, टाइम ज्यादा लगेगा, हम लेंगे 13। 2013 ले लो, 2013 ले लेते हैं, 2013 ले लेते हैं। अब बताओ रिमाइंडर कितना बच रहा है? कितने साल बाद रिपीट होगा? 2013 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 6 साल बाद 2000। और कैलेंडर का रिपीटिशन कब होता है? जब तारीख सेम डे पर सेम तारीख हो, सेम तारीख पर सेम डे हो और सिंपल ईयर से मैच करता हो, लीप ईयर। ये तो कंडीशन पूरी हो गई कि ये भी सिंपल ईयर है और ये भी। अब डे का चेक कर लेते हैं। देखो 1 जनवरी 2013 को हमने सोमवार मान लिया, आगे चलेंगे। 1 जनवरी 2014 को क्या वार होगा? अब कईयों को यही नहीं पता क्या होगा। अरे ये सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर में ओड डेज कितने? 52 सप्ताह और 1 विषम दिन बताया था। तो 1 को जोड़ोगे इसमें तो सोमवार के बाद क्या आएगा? क्या ये रिपीट होगा? फिर आगे चले 1 जनवरी 2015 पे गए तो ये कैसा है?
सिंपल। कैसा है? कितने ओड डेज होंगे? तो मंगल में एक जोड़ोगे, बुधवार आ गया। फिर आगे चले 1 जनवरी 2016 किसको खत्म किया? किसको खत्म किया? 15 क्या है? एक सिंपल ईयर है, तो ओड डेज कितने? बुधवार से आगे चलेंगे तो क्या आएगा? वीरवार। फिर आगे चले 1 जनवरी 2017 खत्म किसको किया? खत्म किसको किया? 16 क्या है? एक लीप ईयर में ओड डेज, तो अब की बार 2 जुड़ेंगे ना, वीर के बाद शुक्रवार और ये हो गया शनिवार। क्या चाहिए अपने को? अभी तक आया क्या? फिर आगे बढ़ो। 1 जनवरी 2018 सिंपल ईयर है, शनिवार में 1 जोड़ोगे, रविवार। 1 जनवरी 2019 पर आओ, कितने जोड़ोगे? 1 जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सिंपल ईयर है, रविवार प्लस 1। अब 1 जनवरी 2019 को सोमवार आ गया, और 1 जनवरी 2013 को भी क्या था? सोमवार था। तो ओड डेज खत्म हो गए। यहां पर क्या हो गए? ओड डेज 0 हो गए, और 0 हो गए तो ये सिंपल ईयर से सिंपल ईयर में और वार से वार दोनों चीजें मैच कर रही हैं, तो इसका पूरा कैलेंडर एज इट इज यहां पर आ जाएगा। 1 तारीख 2013 सोमवार, 1 तारीख 2019 सोमवार, 2 तारीख को दोनों में मंगलवार, 3 को दोनों में बुधवार, और ऐसे करते करते 365 के 365 दिन रिवाइज होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो यहां पर मैं डायरेक्ट ये समझाना चाह रहा हूं कि देखो 2013 में हमने 6 जोड़ा, 6 सालों में ओड डेज कितने होते हैं? 6 तो होंगे ही होंगे, और 6 सालों में आने वाले लीप ईयर, कौन सा लीप ईयर होता है? कौन सा आएगा? 16 आएगा भाई। 13 और 6 19 होता है, 19 और 13 के बीच में एक ही लीप ईयर है, तो 6 और 1 7/7। रिमाइंडर क्या आया? तो रिमाइंडर 0 हो गया, ओड डेज 0 हो गए, डे का रिपीटिशन हो गया, सिंपल ईयर से सिंपल ईयर का मिलान हो गया, कैलेंडर रिपीट हो गया। बात समझ में आ गई? कैलेंडर रिपीट हो गया। तो कभी भी आपको अगर डे का मिलान करना हो, भले ही आपको नहीं पता, मैंने आपसे ये पूछ लिया कि मुझे ये बताओ 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? आपके पास ऑप्शन है कुछ इस तरीके से, ये है 2011, 2013, 2016 और 2015। अब तो आपको पता लग गया कि 15 आएगा, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूं। अगर आपको ये भी नहीं पता कि कब रिपीट होगा, कितने साल बाद रिपीट होगा, तो आप एक काम करो, मैं 2016 को तो हटा ही दो, क्योंकि ये क्या है? ये क्या था? एक लीप ईयर में कभी भी रिपीट होगा। अब 2009 से 11 कितने साल का गैप है? और 2 साल में लीप ईयर कौन सा आएगा? कोई भी नहीं। तो 2 साल मतलब 2 ओड डेज बच गए ना, तो ओड डेज 0 हुए? नहीं हुए। आगे चले 2013 तक, कितने साल का गैप? 4 साल का। 4 सालों में लीप ईयर कौन सा आया? 12। 4 और 1 5 को 7 से भाग करें, रिमाइंडर 5 ही बचेगा। ठीक है। फिर आगे आए 2015, कितने साल का गैप है? 6 साल में ओड डेज कितने होंगे? 6 + 6 सालों में आने वाले कौन से हैं? एक तो 2008 और एक 2012, एक ही आएगा 2012। तो 6 और 1 7/7। बात क्लियर हो रही है? तो ये ओड डेज 0 हो गए। ठीक है। अगर अपने को हर्ष कहां से? ककरोई रोड। अच्छा, इधर आ गया। हर्ष हर्ष हर्ष। ठीक है भाई, ऑफिस में चले जाओ, आपकी डिमांड हो रही है। ठीक है। क्लियर हो गया क्या? ठीक है। अब देखो, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। कैलेंडर का रिपीटिशन किया हमने। कौन से वाला?
पूछ लेना एक बार, पूछो एक बार। आज का रिवाइज करवाऊं, खत्म नहीं हुआ, कल पीडीएफ से भी करेंगे, बता दूंगा भाई। घंटी बज गई भाई। हमने कैलेंडर का रिपीटेशन किया। लीप ईयर कितने साल बाद? 28 साल बाद। लीप ईयर से नेक्स्ट और बाकी कितने? ये कौन सा केस था? स्पेशल केस में क्या होगा? 72 से लेके 88 तक, 72, 76, 80, 84, 88, कितने साल बाद? 40। और बच गए कौन से? 92 और कितने साल बाद? ये रिवाइज कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद।